कल हमने चैप्टर नंबर 89 तक ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया था, ठीक है। ओवरव्यू हो गया था, ट्राई कैच का पता लग गया था और आप लोगों को कि एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट किस तरह होते हैं वो भी देख लिया था। उसके साथ साथ अब हम देखते हैं लोकल स्टोरेज। एक्चुअल में आप समझे कि बुक जो है वो आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चैप्टर नंबर 89 तक की थी। लोकल स्टोरेज, राइट क्लिक किया, ओपन विथ कोड, कंट्रोल के टी से हमने थीम चेंज कर लिया और हमारी मेन फाइल कौन सी होती है, index.html। लोकल स्टोरेज बॉडी के अंदर आपके पास हेडर, हेडर के बाद मेन, मेन के बाद फुटर। ओके, मेन के अंदर आपके पास बटन, क्रिएट, ठीक है। हमने बटन क्या बनाया, क्रिएट। ऑन क्लिक, अगर हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाहें तो जल्दी से बूटस्ट्रैप को लिंक कर लेते हैं, getbootstrap.com। लिंक करने के लिए आपके पास ये CDN लिंक्स, और आपके पास स्क्रिप्ट, कंटेनर रो के अंदर इसको आप दे दें टेक्स्ट सेंटर BTN क्लास, BTN प्राइमरी। ऑन क्लिक हैंडल क्रिएट हो गया जी। और आपके पास हैंडल क्रिएट और आपके पास हैंडल रीड और बिल्ट नहीं है ये, तो अभी हमने खुद बना लिया फंक्शन ना। इसको ना हैंडल का मतलब होता है कि फिर हैंडल वर्ड यूज़ करते हैं, इंटरनेट कन्वेंशन है। हैंडल सबमिट, ठीक है। हैंडल सबमिट, हैंडल क्रिएट, हैंडल ऐड, किस फंक्शन में ये चीज़ें हैंडल हो रही है, मैनेज हो रही हैं। हैंडल रीड के बाद आपका क्या आएगा, क्रेड में क्या आता है, अपडेट, और उसके बाद हैंडल गो लाइव। तो आपके पास ये 4 बटन हैं, BTN प्राइमरी, उसके बाद ये आपका हो जाता है सेकेंडरी, सक्सेस, और ये आपके पास डिलीट, ठीक है। क्रिएट, रीड, अपडेट, और ये आपके पास डिलीट। BTN प्राइमरी, BTN LG कहेंगे तो ये आपका बटन बड़े हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आपके पास स्क्रिप्ट JS में script.js की फाइल आ जाए, ठीक है। तो इस पर आप राइट कंट्रोल प्रेस करके आप बटन प्रेस करेंगे तो फाइल नहीं होगी, तो ये ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट हो जाएगी। तब देखें आपके पास ये JS में script.js आ गया। const handle create इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, पैरेंथेसिस, आगे इक्वल एरो, कौन सा, ग्रेटर देन, कोड रखा गया, ठीक है। ये आपका एरो फंक्शन बन गया। फंक्शन का नेम क्या हमने रखा, हैंडल क्रिएट। इसी तरह हैंडल आपका रीड, हैंडल आपका अपडेट, और हैंडल आपका
क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। चीज़ कोई भी क्रिएट होगी उसी को आप रीड कर सकते हैं, उसी को अपडेट कर सकते हैं और उसी को आप लोग डिलीट कर सकते हैं। लेट यूजर इक्वल टू मतीन, ठीक है। यूजर का नेम क्या है आपके पास, मतीन, ठीक है, कि यूजर है मतीन। हमने इसको स्टोर करवाना है लोकल स्टोरेज में। जावा स्क्रिप्ट का जो डाटा होता है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। टेम्परेरी से मुराद ये कि जैसे ही आपने पेज को रिफ्रेश किया तो पुराना डाटा सारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कॉन्स्ट यूजर्स है, ठीक है, कॉन्स्ट आपके पास यूजर्स। इसमें आप यूजर्स डॉट पुश करते हैं यूज़र को। तो जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, ओके, रीड करते हैं CLO यूजर्स, ठीक हो गया। ओके, क्रिएट हो गया। रीड करने पे देखें आपके पास ये यूजर्स में 3 आ रहा है। जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, अब मैं रीड करूंगा तो यूजर आपके पास क्या आएंगे, अनडिफाइंड आएंगे यूजर्स। जी बिलाल भाई, यूजर्स क्या आएंगे, यहाँ पर आपने console.log यूजर्स किया, ठीक है, तो यूजर्स क्या आएंगे या सब नल, या रुन भाई, हाँ जी, कोड एक बार बेशक दोबारा देख लें। कंसोल बटन पे क्लिक करने पे हम यूजर्स आप कंसोल आएंगे, ठीक है। जी बिलाल भाई, अनुटीन भाई, एम्प्टी एरे आएगी, नल कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने एम्प्टी एरे को बनाया है, इसको रीड करेंगे तो एम्प्टी एरे ही आएगी। नहीं, अनडिफाइंड क्यों होगा, जब आप यूजर्स को बना चुके हैं यहाँ पे ब्लैंक है। अगर तो आप इसको लेट की मदद से बनाते तो फिर ये अनडिफाइंड आता। कॉन्स्ट की मदद से आप ब्लैंक छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अनडिफाइंड होता है और अनडिफाइंड हम वैल्यू लेते ही नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको रीड करेंगे तो ब्लैंक एरे आ रही होगी आपके पास। लेकिन अगर आप क्रिएट करेंगे और आप रीड करेंगे तो आपके पास मतीन आ गया। लेकिन जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा से ये ब्लैंक हो गया। तो डाटा जावास्क्रिप्ट का होता है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। लोकल स्टोरेज क्या है, लोकल स्टोरेज का मतलब है कि, जी ज़रा भी बोलें। हमने एक ग्लोबल, अच्छा, फंक्शन के बाहर अगर आप कोई वेरिएबल लेते हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है या ग्लोबल डाटा कहलाता है, ठीक है। ग्लोबल को आप फंक्शन के अंदर या कोड ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कोड ब्लॉक के अंदर जो डाटा होगा उसको आप बाहर नहीं गेट कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाहर वाली चीज़ अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं, जो अंदर कोड के अंदर या कोड ब्लॉक के अंदर लिखा है उसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये? ओके, हमने एक फंक्शन बनाया, हमने एक यूज़र लिया और उसको यूज़र्स में पुश कर दिया। हमने एक फंक्शन बनाया हैंडल रीड और console.log में यूज़र्स कर दिया। अपडेट और डिलीट अभी अब तक हमने कुछ भी नहीं किया। ओके, रीड कर रहे हैं तो ब्लैंक एरे, क्रिएट करेंगे और अब आपके पास यूज़र्स में 3 आ रहा होगा, ठीक है। यही अगर आप यूज़र प्रॉम्प्ट एंटर यूज़र नेम, इवन के ये भी ना करें, प्रॉम्प्ट से भी क्या हमने लेना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इनपुट टेक्स्ट की जो भी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर एक इनपुट की टेक्स्ट बना लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम आपके पास यूज़र नेम, आपके पास नेम, ID कुछ भी नहीं, क्लास आपके पास फॉर्म, कंट्रोल ID इसको दे देते हैं इनपुट टेक्स्ट। ओके, प्लेस होल्डर एंटर यूज़र नेम। ओके, एंटर यूज़र नेम में आपके पास है मैड, क्रिएट, रीड किया
तो अब आपके पास उमैर आ गया। ठीक है, दोबारा से अब मतीन क्रिएट रीड आपका से ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने पेज को रिफ्रेश किया और अब रीड करेंगे तो ब्लैंक एरे। अब आ जाते हैं लोकल स्टोरेज पे। लोकल स्टोरेज का मतलब है कि हर ब्राउज़र की अपनी स्टोरेज होती है, ठीक है, और स्टोरेज वो आपके सिस्टम की ही यूज़ कर रहा होता है। आप टैब को क्लोज कर दें, आप ब्राउज़र क्लोज कर दें, आप सिस्टम ऑफ कर दें, आप साल बाद भी अगर आप ऑन करते हैं तो लोकल स्टोरेज में जो डाटा स्टोर होता है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ हो जाए, जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ब्राउज़र आपका सिस्टम के हार्ड में अवेलेबल है ना, स्टोर है, तो वो भी उसी में स्टोर होगा इसका डाटा भी। ओके, अब इसको एक्सेस कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे देखा जा सकता है? यहाँ पे जाएंगे, ये देखें, वैसे तो आपके पास ये इस जगह पे एलिमेंट्स कंसोल, उसके बाद सोर्सेज, नेटवर्क परफॉर्मेंस, मेमोरी, और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में गए तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है? स्टोरेज। स्टोरेज में आपके पास लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज में आपकी जो वेबसाइट है इस टाइम करंट वो आ रही है। इसमें देखें की और उसकी वैल्यू, तो की बेस पर आपके पास वैल्यू आ रही होगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही आप यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप यूज़र्स में पुश ना करें, एरे को स्टोर ना कराएं, सिंपल लोकल स्टोरेज में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को ही स्टोर करवाया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग को स्टोर करवाया जा सकता है। इवन कि अगर आप नंबर भी करवा रहे हैं तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रू या फॉल्स करवा रहे हैं तो वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एरे है, ऑब्जेक्ट है, ये सब आपका स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन आप स्टोर करवा सकते हैं एरे और ऑब्जेक्ट को भी। जी बोलें। जी, लोकल स्टोरेज में लोकल स्टोरेज में हम टेम्परेरी डाटा बस स्टोर करवाना चाहते हैं और वो स्ट्रिंग ही होता है। ठीक है, ओके, हमारे पास यूज़र की वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या करना है, जिस तरह विंडो डॉट अलर्ट है, विंडो डॉट प्रिंट है, उसी तरह विंडो डॉट लोकल स्टोरेज भी है, लेकिन हम इसको सिर्फ लोकल स्टोरेज लिख सकते हैं। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट, अब इसमें देखें सेट आइटम का मतलब क्रिएट हो रहा है, और सेट से ही आपका ये अपडेट भी होता है, गेट से ही आपका रीड हो रहा है, और रिमूव से ही आपका डिलीट हो जा रहा है। क्लियर, आपका रिमूव्स ऑल की वैल्यू पे, लोकल स्टोरेज में जितनी भी कीज और वैल्यूज होंगी वो सब रिमूव कर देगा, सिर्फ एक की को नहीं, सबको ही रिमूव कर देगा। और की स्टोरेज डॉट की रिटर्न द नेम ऑफ द एनटीएच की, और लेंथ से आपके पास इसकी लेंथ मिलती है कि कितनी लोकल स्टोरेज में आपकी की स्टोर है। ठीक है, ओके, एनीवे सेट आइटम फर्स्ट में आपके पास स्ट्रिंग में यूजर है, ये की जा रही है, ठीक है, ये है की। सेकंड में आप उसकी वैल्यू को पास करेंगे। अब जिस तरह की की भी स्ट्रिंग है और वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो इसमें से इनपुट टेक्स्ट की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको स्ट्रिंग ही मिल रही होगी, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूजर ही कह लें। ठीक है, ये भी यूजर और ये भी यूजर। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग बेशक कहते हैं कि यूजर एडेड सक्सेसफुली। ओके, नेम उमेर क्रिएट किया, तो देखिएगा जैसे मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पे यूजर आएगा और उसकी वैल्यू आपके पास ये उमेर आ रही होगी। क्रिएट, ये देखें यूजर और उसकी वैल्यू क्या है, उमेर। अगर मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ, अब मैं उमेर अहमद कहता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि सेट आइटम अपडेट के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्रिएट ही कर देता हूँ तो अब ये यूजर की जो है इसी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, क्रिएट किया तो इसको मैं अहमद हो गया। ठीक है, अभी हमने किया सिर्फ स्ट्रिंग को, हमने क्या करना है, एरे को हम करते हैं। ठीक है, एरे को करने के लिए
ओके, एरे को करने के लिए हमने इस यूजर्स को स्टोर करवाना है, ठीक है ना, एरे है। तो इस यूजर की बजाय यूजर जब हो जाए तो अब की का नेम भी यूजर्स और लोकल स्टोरेज में डाटा जो ऐड हो रहा होगा वो यूजर्स, ठीक है, यूजर्स का डाटा। हाँ जी, हर की का नेम यूनिक देंगे, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें, क्लियर ऑल और डिलीट सिलेक्टेड। ये डिलीट सिलेक्टेड जो ये डिलीट वाला काम कर रहा है और ये क्लियर ऑल आपका जो है वो रिमूव वाला काम कर रहा है, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव से सब कुछ रिमूव होएगा और सिलेक्टेड से आपका सिर्फ सिलेक्टेड होगा। क्लियर है क्या? समझ नहीं लग रही तो उसको दोबारा देखेंगे। बहरहाल मैंने अपना नेम लिखा और मैंने क्या किया, क्रिएट। यूजर्स में आपके पास क्या आ गया, मोहम्मद अहमद। ओके, यूजर्स डॉट पुश यूजर। अब मैं इसको रीड करता हूँ तो कंसोल में आपके पास रीड होगा। जैसे मैंने रीड किया तो आपके पास ये एरे ही आ रही है, पर ये बहुत स्ट्रेंज है, ये एरे क्यों आ रही है। लोकल स्टोरेज सेट आइटम यूजर्स, अच्छा सही से हमने इस यूजर्स को गेट किया, हमने लोकल स्टोरेज से गेट नहीं किया, ठीक है। हमने लोकल स्टोरेज से जो गेट करना है वो यहाँ पे दिखाना है। तो लोकल स्टोरेज से गेट करने के लिए कॉन्स्ट यूजर्स फ्रॉम लोकल स्टोरेज इक्वल टू, दोबारा से लोकल स्टोरेज डॉट क्या यूज करेंगे अब, गेट आइटम। गेट आइटम के अंदर हम इसमें क्या पास करेंगे, आईडी। किसकी आईडी, की, ठीक है, की हम पास करेंगे। तो की हमने क्या रखी है, यूजर्स। तो हम यहाँ पे यूजर्स पास कर देंगे, ठीक है। अब ये यूजर जो है आप यहाँ पे इसको यूजर्स करें, सेव किया। अब देखें पेज को रिफ्रेश भी कर लिया, ठीक है, जितनी मर्जी बार रिफ्रेश कर लें। एप्लीकेशन में देखें यहाँ पे ये वही डाटा मौजूद है। अब अगर आप रीड करते हैं तो ये देखें आपके पास डाटा किस में आया, स्ट्रिंग में आया, लेकिन हम स्टोर क्या करवा रहे थे, एरे, ठीक है। लेकिन एरे में ये स्टोर नहीं हुआ, ये स्ट्रिंग ही स्टोर हुआ। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आप 2 बार सेम ही यूजर को आपने पुश कर दिया, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग। एप्लीकेशन, अच्छा डिलीट वाला भी यूज कर लेते हैं। डिलीट करने के लिए लोकल स्टोरेज डॉट क्या यूज करेंगे, रिमूव आइटम, और इसमें आप क्या पास करेंगे, की पास करेंगे। तो की आपके पास यूजर, सेव किया, डिलीट करने पे देखें वो डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा जब क्रिएट करता हूँ तो आपके पास देखें 2 ये वैल्यू तो आ रही है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिंग ही है, ये एरे नहीं है। अगर मैं रीड करता हूँ तो आपके पास देखेंगे इस तरह है। हमें किस में चाहिए, ये एरे में चाहिए, ठीक है, ताकि आप पुश करवा सकें दोबारा, क्योंकि अब ये पुश तो नहीं होगा इसमें। ओके, अब सबसे पहले इसको आप यूजर्स ही कह दें। अच्छा लोकल स्टोरेज में ना, लोकल स्टोरेज में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है, इस यूजर्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजर्स आप जब क्रिएट कर रहे होंगे उसी टाइम आप वहाँ पे सबसे पहले क्रिएट कर रहे होंगे, मीन्स के ब्लैंक करें। कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर्स। सबसे पहले लोकल स्टोरेज से गेट करो पूरी एरे, उसी में आगे पुश कर दो। ऐसे ही है ना, पुराना डाटा लोकल स्टोरेज से गेट करेंगे, उसी में आगे आप मजीद डाटा को ऐड कर रहे होंगे। अगर तो आप इसको यूज़ कर रहे होते वो तो जैसे ही पेज रिफ्रेश होता वो तो ब्लैंक एरे ही रह जाती, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोकल स्टोरेज से पुराना डाटा गेट करेंगे, उसमें फिर आप मजीद पुश कर रहे होंगे। क्लियर है ये, समझ लगी इस चीज़ की। तो हम इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे ना, हमने इसको सबसे पहले एरे में कन्वर्ट करना है। ओके, अब ये देखें
इस टाइम हमारे पास ये क्या डाटा है, स्ट्रिंग है, ठीक है। हमने इसको ख़त्म किया, लोकल स्टोरी। अब फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया, बिलाल भाई फर्स्ट टाइम हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, उसमें यूज़र्स तो कुछ भी नहीं है इस टाइम, ऐसे ही है। अगर अब मैं यहाँ पे लोकल स्टोरी से यूज़र्स को गेट करता हूँ, इस टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कंसोल मैंने रीड किया तो आपके पास क्या आ रहा है, नल। नल में आप पुश नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। पुश मेथड आप किस में यूज़ कर सकते हैं, एरे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है फर्स्ट टाइम, इसलिए हमेशा आपको नल ही देना है। तो आपने क्या कहना है, लोकल स्टोरी डॉट गेट आइटम यूजर, ये आपको क्या दे रहा है, नल। इस टाइम नल दे रहा है। अनडिफाइंड, नल और फॉल्स है, ये फॉल्स वैल्यूज होती हैं। अनडिफाइंड, नल और फॉल्स है, ये फॉल्स वैल्यूज होती हैं। यहाँ पर आप इसको एक शॉर्टकट दे सकते हैं, ये कौन सा ऑपरेटर है, और ब्लैंक है। अगर तो इसमें से वैल्यू मिल जाएगी तो ये वाली वैल्यू स्टोर किस में हो जाएगी, यूजर्स में। अगर ये वैल्यू जो है फॉल्स है, या अनडिफाइंड हो, या नल हो, या फॉल्स हो, तो फिर आपका क्या चलेगा, ये चलेगा, और वाला चलेगा, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ये चीज़, अदरवाइज ये चीज़। समझ लगी इतनी। अगर लोकल स्टोरेज से डाटा आ जाएगा तो ये स्टोर हो जाएगा यूजर्स में, अदरवाइज क्या होगा, स्टोर ब्लैंक है। क्लियर है ये मतीन भाई, जी कैसे लो, ऊपर से तो नहीं गुजरने लग गया। ओके, अब देखें, फर्स्ट टाइम जैसे ही बिलाल भाई अब क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम यूजर आपके पास क्या होगा, ब्लैंक एरे होगा, ठीक है। और ब्लैंक एरे में आप पुश मेथड को यूज कर सकते होंगे। ओके, मैं दोबारा समझाता हूँ। कोई नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ। यूजर्स क्या अब आपके पास है, ब्लैंक एरे है, इसमें तो पुश मेथड यूज हो जाएगा। लेकिन जब जब आप हैंडल क्रिएट करेंगे, यूजर्स आपके पास हमेशा ब्लैंक एरे ही रहेगा। पुराना डाटा तो नहीं आया, लेकिन हमें पुराना डाटा भी चाहिए, ऐसे ही है। पुराने डाटा में ही आपने मजीद आगे डाटा को पुश करना है। तो पुराना डाटा आप किस तरह गेट करेंगे और कहाँ से करेंगे, लोकल स्टोरेज से। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम में आपके पास क्या आएगा, की आ गया। फर्स्ट टाइम, सॉरी की नहीं, यहाँ पे की आएगी क्या, यूजर्स। यहाँ पर फर्स्ट टाइम डाटा क्या आएगा, नल आएगा। तो नल में तो पुश नहीं हो सकेगा, हमें क्या चाहिए, ब्लैंक एरे। एक तरीका ये है कि अगर यूजर्स इक्वल टू नल, तो यूजर्स इसके बराबर कर दो एरे, ठीक है। और अब ये आप क्योंकि वैल्यू को असाइन करें, आप इसको लेट करेंगे। हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे ना, हम एरे को ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। एरे को पहले पुश करेंगे, जब आप स्टोर करवाएंगे ना इस जगह पे अब आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हम आते हैं इस पे। और जब वापस जब आप डाटा गेट कर रहे होंगे तब वो दोबारा स्ट्रिंग में ही गेट हो रहा होगा, तो आप स्ट्रिंग से दोबारा उसको एरे में कन्वर्ट भी करेंगे, ठीक है। ओके, इस कोड की समझ लगी है जी, ऑनलाइन वालों ये बताएं, इसकी समझ लगी है। अगर तो फर्स्ट टाइम जब आप डाटा गेट करेंगे तो ये आपको देगा नल। अगर तो नल है तो यूजर क्या हो जाए, ब्लैंक एरे। सेकंड टाइम जब आप करेंगे तो उस टाइम ये नल नहीं होगा, उस टाइम ये आपके पास एरे ही फिर आ रही होगी, ठीक है, डाटा कोई ना कोई आ रहा होगा। एक तरीका ये है, इसी का एक शॉर्टकट जो है, यूजर्स इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर्स, या फिर ब्लैंक, ठीक है, शॉर्ट वे है। तो बेहतर आपका यही है, कॉन्स्ट यूजर्स। लोकल स्टोरेज डाटा आ गया तो ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक है। अब यूजर्स में वो पुश करेगा यूजर, ठीक है, एक ही यूजर। अब लोकल स्टोरेज में आपने सेट क्या करवाना है, यूजर्स और ये यूजर। अब सेव किया,
यहाँ पर मैर क्रिएट, तो अभी भी ये आपके पास स्ट्रिंग ही स्टोर हो रहा है। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपके पास ये स्ट्रिंग ही आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, एरे चाहिए। आपने क्या करना है, इस यूजर्स को जावास्क्रिप्ट का ये अपना है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, इसमें आपने यूजर्स को रख देना है। सिर्फ इतना सा कोड है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। इसका मतलब है कि जेसन जो डाटा है, मीन्स के एरे है या ऑब्जेक्ट है, ये जेसन डाटा कहलाता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट किस में कर दो, स्ट्रिंग में। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। सेव किया। अब देखिएगा एप्लीकेशन, इसको खत्म करें फिलहाल, क्रिएट, तो डाटा आप देखें आपके पास किस में आ रहा है, किस फॉर्मेट में, एरे में। ये एज इट इज जो एरे होती है ना, उसको कंप्लीट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। मीन्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आएंगे, कोमा भी आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब ये देखें, आपको यहाँ पे पता भी लग रहा है कि एक एरे है और उसके इंडेक्स 0 में क्या है, मैर। अब जब आप इसको रीड करेंगे तो ये आपके पास इस फॉर्मेट में आएगा, लेकिन इस टाइम ये स्ट्रिंग है। हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, एरे में। ठीक है, एज इट इज जो ये लिखा हुआ है इसको ओरिजिनल हालत में लेकर आना है। ओरिजिनल हालत में लाने के लिए जिस तरह आपने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई किया है, अब आपने क्या करना है, इस कोड को, ठीक है, जेसन डॉट पार्स, स्ट्रिंगीफाई से स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है और पार्स से वो दोबारा अपने ओरिजिनल हालत में आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ ऐड करनी है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई से वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, जेसन डॉट पार्स से वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आएगा। ठीक है, इसी चीज़ को दोबारा से जेसन डॉट पार्स, इसके अंदर अब आपने डाटा जो गेट करना है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। इस गेट आइटम में क्या आएगा, अब सेव किया, रीड करें तो ये देखें आपके पास वो एरे में कन्वर्ट हो गया। जी, जिस तरह जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई से, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में हमने क्या पास किया, यूजर्स। यूजर्स क्या थी, एक एरे थी। ठीक है, उसने एज इट इज उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। सेम उसी फॉर्मेट को जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है, अगर आप ओरिजिनल हालत में लेकर आना चाहते हैं तो आप जेसन डॉट पार्स करेंगे। ठीक है, तो वो जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ था वो ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप ऑब्जेक्ट को करते तो ऑब्जेक्ट भी आ जाता। ठीक है, जेसन डॉट पार्स, जी बोले साहब भाई। नहीं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। जेसन डॉट पार्स से जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया था जिस चीज़ को, वो वापस ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। इस टाइम यूजर्स आपके पास यहाँ पे एरे थी, तो जब आप जेसन डॉट पार्स करेंगे ये दोबारा से एरे ही आएगी। ठीक है, अब देखें, अब आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन में आपके पास एक है। ठीक है, एरे में एक इंडेक्स है जिसमें वैल्यू क्या आपके पास, उमेर। अब जब आप यहाँ पे करेंगे ना, आपके पास वो एरे ही आएगी उमेर के साथ। ठीक है, और वो स्टोर किस में हो जाएगी, यूजर्स में अब पहले से उमेर मौजूद है। अब आप उसमें मजीद डाटा पुश कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ हुज़ैफा। अब जब मैं क्रिएट करूँगा तो सबसे पहले पुराना डाटा गेट होगा, उसमें हुज़ैफा ऐड होगा और दोबारा से वो हम उसी को स्टोर करवा देंगे लोकल स्टोर में। तो ये अपडेट भी हो रहा है साथ साथ। ठीक है, क्रिएट, तो अब देखिए उमैर और हुज़ैफा आ गया। अब यहाँ पे मतीन क्रिएट किया, मतीन यहाँ पर शहरियार क्रिएट, तो शहरियार। ठीक है, उसी तरह आप जितने भी यूज़र्स ऐड करेंगे, सबसे पहले पुरानी एरे गेट होगी, उसी में एक न्यू यूज़र पुश होगा और उसी यूज़र्स को अब हम दोबारा से लोकल स्टोरेज में सेट करवा रहे हैं। ये सारे डिलीट होंगे क्योंकि हम लोकल स्टोरेज कंप्लीट को डिलीट कर रहे हैं। अगर आप सिंगल डिलीट करना चाहते हैं ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपके पास अब एडवांस जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। उसमें आपके पास फाइंड मेथड होगा कि आप किस तरह किसी एक एलिमेंट को गेट कर सकते हैं।
आप किस तरह किसी एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं, किस तरह आप एरे में से किसी एक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह आप पूरी एरे की डाटा को वन बाय वन करके देख सकते हैं, ठीक है। अब जी डिलीट करने के बाद नहीं होगा। जी ज़रा भाई। जी जी। हम्म, जी जी। नहीं नहीं, वो वो ये लोकल स्टोरेज नहीं होती, वो ये वाली लोकल स्टोरेज नहीं होती, ठीक है। डाटा हमेशा आपका इंटरनेट का जो डाटा है, सॉरी वेबसाइट का जो डाटा है वो क्लाउड में ही स्टोर होता है, ठीक है, लोकल में नहीं होता। क्योंकि ये जो डाटा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम में और आपके ब्राउजर में ही मौजूद है, ये किसी और के पास मौजूद नहीं होगा, ठीक है। आप जितने मर्जी यूजर्स क्रिएट कर लें, सारे के सारे यूजर सिर्फ आपके सिस्टम में ही है। लेट्स सपोज एक टू डू की ऐप बना लेते हैं यहाँ पर, बहुत जल्द हम इंशाल्लाह टू डू की ऐप में आएंगे, क्योंकि अब सब आप ये कर सकते हैं। तो टू डू जो भी आप क्रिएट कर रहे होंगे वो तो आपके सिस्टम में ही मौजूद है। लेट्स सपोज कल को आप सिस्टम चेंज कर लेते हैं, इवन के ब्राउजर भी बस चेंज कर लेते हैं, एक ही सिस्टम में ब्राउजर दूसरा कर लेते हैं, उसमें वो टू डूज तो नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोकल स्टोरेज में स्टोर है, लोकल स्टोरेज में डाटा है वो सिर्फ उस ब्राउजर में स्टोर है। हमें लग रही है जी। हाँ जी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आप कह सकते हैं कि लोकल स्टोरेज यूज हो सकती है जी। लोकल मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें ना गालबन सीरा.com में जाएं। इस टाइम ना आपको एक मॉडल नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, वरना सम टाइम क्या होता है, जैसे ही आप लोग वेबसाइट में आते हैं तो एक मॉडल नज़र आता है, ठीक है, वैसे एग्जांपल के तौर पे उसको आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब दोबारा जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे ना, वो मॉडल अब आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो वो जब मॉडल शो नहीं होगा, उसका डाटा जो स्टोर हुआ है ना, कि मॉडल आप सीन कर चुके हैं, वो लोकल स्टोरेज में स्टोर है, ठीक है। उससे सबसे पहले डाटा गेट किया जा रहा है कि क्या इस यूजर ने देख लिया कि नहीं देखा है, अगर देख लिया तो दोबारा शो ना करो, ठीक है। बाकी जितने भी यूजर्स फर्स्ट टाइम जो आ रहे होंगे उन सबको नजर आएगा, क्योंकि वो मॉडल का डाटा जो वो डाटाबेस से आ रहा है। डाटाबेस से सबसे पहले चेक किया जाएगा लोकल स्टोरेज में से कि क्या इसने सीन किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो अब डाटाबेस से डाटा आए और शो करवा दे, ठीक है। अगर यूजर देख चुका है तो डाटाबेस से डाटा ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप पे काम है। वैसे एक एग्जांपल दी है लोकल स्टोरेज की, इसमें भी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें ना, बल्कि ये इसकी सेटिंग में जाएं, एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज, ये सीरा.com, ये सीरा, ये सीरा, ये कुछ गूगल का है। अच्छा ये सीरा.com। अब ये देखें एफ बी चैट प्लगइन, ठीक है, मेरे लिए जो भी है। अगर मैं आपको डैशबोर्ड डैशबोर्ड में वेबसाइट सेटिंग्स, और वेबसाइट सेटिंग्स में आपके पास ये मेन ऐड, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखें। इस टाइम ये हाइट शो जो है वो क्या है, हाइट, ठीक है, हाइट है। आपने इसको शो किया, सेव चेंज कर दिया। अब ये जो डाटा है ना, डाटा सक्सेसफुल, अब ये डाटा बेस में स्टोर हो चुका है, ठीक है। इसका स्टेटस जो है वो इस शो जो है उसको हमने इनेबल कर दिया। अब जब आप इसमें आएंगे ना होम पेज पे, आपको ये मॉडल नजर आएगा, ओके। पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार। ये देखें, ये मॉडल शो हो गया, इसमें इमेज आ गई, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ ना इसको, ये देखिएगा, जैसे मैंने क्लोज किया, अच्छा सॉरी, इसको हमने लोकल स्टोरेज में नहीं, इसको मैंने सेशन स्टोरेज में करवाया था। सेशन स्टोरेज का मतलब होता है जब तक आप ये टैब ओपन है तब तक वो आपका सेशन क्रिएट है। जैसे ही आप टैब को क्लोज करके दोबारा इस वेबसाइट में आएंगे तो फर्स्ट टाइम आपको दोबारा मॉडल नजर आएगा, ठीक है, वो सेशन स्टोरेज होता है। इसमें देखें मेन मॉडल क्लोज क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब ये मॉडल आपको नजर नहीं आएगा, ठीक
ठीक है, वो मॉडल अब आपको नज़र नहीं आया। लेकिन जब मैं इसको ख़त्म करता हूँ और अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए सेशन स्टोरेज में वो नहीं है मेन मॉडल क्लोज ट्रू, मॉडल आ गया आपके पास। मैंने इसको जैसे ही मैंने क्लोज किया, मैंने इस क्लोज पे ये फंक्शन चलाया हुआ है, क्लोज करने पे मेन मॉडल क्लोज ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह लॉजिक जो है वो फिर वेबसाइट के थ्रू और इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। तो बहरहाल इसको ख़त्म कर देते हैं। मेन ऐड ये बहुत पुरानी ऐड चलाई थी, 2023 की है, मार्च। ओके, अब देखें सिर्फ हाइड शो करने पे ये आपके पास ख़त्म हो गया। क्लियर है जी? ये सिर्फ सेशन स्टोरेज के लिए ना, सेशन स्टोरेज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ लोकल स्टोरेज वर्ड है उसको सेशन स्टोरेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो सेशन स्टोरेज बन जाता है। सेशन स्टोरेज का मतलब है कि जब तक आपका वो सेशन क्रिएट है, मीन्स के टैब जब तक ओपन है, टैब क्लोज करके जैसे दोबारा न्यू टैब में सेम वेबसाइट ही ओपन करेंगे तो एक न्यू सेशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन लोकल स्टोरेज जो है वो परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है, सिस्टम भी ऑफ करते हैं, साल बाद 2 साल बाद ओपन करें तो वो डाटा आपको वहीं पे मिलेगा। कैशे और चीज़ होती है, ठीक है, ये एक्चुअल में कैशे नहीं है। जी जी सर, ये जो आपने जो जेसन पास किया, अभी आपने वो एरे भी तो किया, ये एरे में ही कन्वर्ट कर रहा है उसको एरे के लिखने की क्या जरूरत है? ये फर्स्ट टाइम के लिए ना, फर्स्ट टाइम देखिए ना, फर्स्ट टाइम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम से आपको क्या मिलेगा, नल। ठीक है, तो जेसन डॉट पार्स ये उसको भी नल ही करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग को इसने उसमें कन्वर्ट कर देना है तो वह नल ही आपके पास आएगा। तो नल की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो वो फिर इसको ब्लैंक एरे में कन्वर्ट, ये यूजर जो है वो फिर ब्लैंक एरे बन जाएगा। ये जी सेकंड टाइम जब आप दोबारा से गेट करेंगे तो अब आपके पास वो डाटा मौजूद होगा। ठीक है, अब वो पुराना डाटा यूजर्स में स्टोर होगा, वो एरे की फॉर्म में। ठीक है, वो एरे की फॉर्म में होगा। ओके, अजान हो रही है। ओके जी, इसको आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर कंफ्यूज कर रहे हैं ना, लेट यूजर्स इक्वल टू जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर्स। जेसन डॉट पास के हम एरे ब्रैकेट दे सकते हैं, एरे और ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि आप यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके उसको स्टोर करवा रही है ना, स्ट्रिंगीफाई जगह स्ट्रिंग कर ही नहीं सकते हैं। से तो कन्वर्ट होता ही है। जेसन डॉट स्ट्रिंग नहीं ना होगा, वो टू स्ट्रिंग होता है, वो टू स्ट्रिंग है, टू स्ट्रिंग है, वो नंबर का मेथड है। ठीक है, वो और चीज़ है। ठीक है, वो आप इसकी बात कर रहे होंगे, इस तरह कह रहे हैं। ठीक है, वैसे ये आपके पास ये नंबर है, तो ये वो चीज़ नहीं है, ये जेसन डाटा को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास। अच्छा, लेट यूजर्स फर्स्ट टाइम ये आपका हमेशा नल होगा। ठीक है, तो ये भी आपका नल ही बन रहा होगा। तो आपने कहना है अगर यूजर्स बराबर है नल के, तो फर्स्ट टाइम क्या करो, यूजर्स बराबर कर दो ब्लैंक है, दिस विल रन ओनली फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम इट विल ऑलवेज एम्प्टी एरे वो बन जाएगा, उसके बाद वो एम्प्टी एरे यूजर में स्टोर हो जाएगा लोकल स्टोरेज के अंदर। एम्प्टी एरे नहीं होगा इस टाइम। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम यूजर ने वैल्यू लिखी मतीन। ठीक है, अब यूजर आपका क्या बन गया, मतीन। ठीक है, मतीन स्ट्रिंग। आपने लोकल स्टोरेज से फर्स्ट टाइम गेट किया यूजर्स को, ये आपके पास क्या मिलेगा, नल। ये कंप्लीट आपके पास क्या होगा, नल। यूजर्स में क्या स्टोर हो गया, नल। नल किसके बराबर है, नल के, कंडीशन ट्रू हो गई। अब यूजर्स आपके पास क्या हो गया, ब्लैंक एरे हो गया। हमने इस यूजर्स में पुश किया यूजर को, यूजर क्या था आपके पास, मतीन। ठीक है, यूजर आपके पास मतीन था, यूजर्स आपके पास ब्लैंक एरे है। ठीक है,
अब यूजर जो ब्लैंक एरे था, ब्लैंक एरे के अंदर आपने पुश कर दिया मतीन को, ठीक है। लोकल स्टोरेज में आप आइटम सेट करवा रहे हैं यूजर्स की से जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई यूजर्स, यूजर्स के अंदर मतीन है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमेशा ये कोई ना कोई एक डाटा होगा लास्ट, ब्लैंक एरे नहीं होगा, क्योंकि कोड आपने ऐसा लिखा है ना, वो भी एक इंडेक्स ही काउंट होगा, ठीक है। और इवन के आप स्पेस भी ना ऐड करें, आप सिर्फ क्रिएट कर दें तो वो ब्लैंक स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा। ओके, अब सेकंड टाइम जब दोबारा यूजर क्रिएट करेगा, लेट यूजर्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर्स, स्ट्रिंग की सूरत में आपके पास ये यूजर्स आएंगे, ठीक है। इस कोड की मदद से स्ट्रिंग की हालत में आएंगे, लेकिन जेसन डॉट पार्स की मदद से वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा एरे में, ठीक है। अब यूजर्स में क्या है आपके पास, एरे है, ठीक है। एरे में 3 एक है, ठीक है। अब ये कंडीशन फॉल्स है आपकी, ठीक है, तो उसके अंदर का नहीं चलेगा ये, तो ये हमेशा फर्स्ट टाइम ही बस चलेगा, ठीक है। अब मतीन में जो एरे में मतीन है उसके साथ एक और यूज़र आ जाएगा और दोबारा से इस यूज़र्स को हमने सेट करवा दिया, तो पुराना जो यूज़र्स का डाटा था अब वो रिप्लेस होकर न्यू के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। रीड में भी वही काम हो रहा है, रिमूव के लिए सिर्फ रिमूव आइटम और आपने की को पास कर दिया, तो इससे जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। एक को जब करवाना होगा तो एक जो है वो फिर आप इसको एक्चुअल में दोबारा से सेट कर रहे होंगे, पुराना डाटा गेट करेंगे, पुराने में से उसको आपने रिमूव करना है और जो रिमूव करने के बाद जो डाटा बच जाएगा उसको आपने दोबारा सेट करवा देना है, ठीक है ना। ऐसे ही होगा ना, तो वो अपडेट हो रहा होगा एक्चुअल में। जी क्लियर है। जेसन जो डाटा होता है ना आपके पास, स्ट्रिंग सॉरी एरे और ऑब्जेक्ट जो है ये एक्चुअल में जेसन डाटा है, ठीक है। एरे और ऑब्जेक्ट जो है जेसन डाटा है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, उसके अंदर जब आप जेसन डाटा पास करेंगे ना तो वो जेसन डाटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, लिखा हुआ सब कुछ वही होगा एज इट इज, कोमा सिंगल आपने अगर ऐड सॉरी स्ट्रिंग कोटेशन मार्क सिंगल ऐड किया तो सिंगल ही शो करवाएगा, डबल किया तो डबल ही शो करवाएगा, लेकिन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जैसे आप उसको पार्स करेंगे तो वो उसी हालत को, उसी स्ट्रिंग को पार्स में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी एरे में कन्वर्ट कर देगा, जेसन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। स्ट्रिंगीफाई जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, पार्स जो है स्ट्रिंग को दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में ले आता है। क्लियर है, उसको पता है ना जी। आपने अगर ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट स्टोर करवाया था, आप यहाँ पर अगर इस जगह पे आप एरे पास कर रहे हैं तो इसको पता है कि एरे है, तो ये एरे में कन्वर्ट कर देगा और ये आपका बनेगा कुछ गालतन इस तरह, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट करते हैं तो अब ये आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है और प्रॉपर्टी आपने जो भी पास की, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट को जब आप स्ट्रिंग कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास इस तरह डाटा आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने इसको पार्स किया, पार्स से क्या होगा, जो कोटेशन मार्क थे आप कह लेंगे बस वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो भी डाटा था होता है ना, समझो वो कोटेशन मार्क ऐड हो जाती है और जैसे आप पार्स करते हैं कोटेशन मार्क को रिमूव कर देता है, सिंपल। क्लियर है, कोई सवाल किसी का, एनीवन। ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था ये दोबारा एरे में हो जाएगा ना कन्वर्ट, जब वो पास किया उसको जेसन डॉट पास। कौन सा, ये जो सर आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया था इसकी डाटा टाइप ये देखिए, ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगी ना, नहीं इसी में ये ऑब्जेक्ट में ही रहेगा वापस, जब जेसन डॉट पास करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट में ही रहेगा, ये ऑब्जेक्ट में ही रहेगा। जो डाटा आपने जिस हालत में उसको दिया है ना, इसने उसको उसी हालत में रिटर्न कर देना है। आपने एरे को स्टोर किया था, एरे को स्ट्रिंग में किया था तो एरे आएगी, ऑब्जेक्ट को किया था तो ऑब्जेक्ट ही आएगी, ठीक है। जी
जी जी जी जी, क्लियर है? कोई सवाल? एनीवन? एनर्जी खत्म हुई भी आज आप लोगों की? चले जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बेसिक जावा स्क्रिप्ट आप लोगों की कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब एडवांस जावा स्क्रिप्ट है और साथ साथ फिर रिएक्ट इंशाल्लाह। तो हम नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह रिएक्ट ही स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ फिर हम एडवांस जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे साथ साथ। एडवांस जावा स्क्रिप्ट में आपके एडवांस जावा स्क्रिप्ट में एक एरो फंक्शन आता है, ये आपने कर लिया, ठीक है। इसके अलावा एरे के कुछ मेथड्स हैं। एक आपके पास फाइंड मेथड है, मैप मेथड है और फिल्टर मेथड है। लूप में आपके पास फॉर ईच लूप आ जाएगी, फॉर ऑफ लूप आएगी, फॉर इन लूप आएगी। उसके अलावा आपके पास टेम्पलेट लिटरल आ जाएंगे, आपके पास टर्नरी ऑपरेटर आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एडवांस जावास्क्रिप्ट में कवर की जाती हैं, जो कि रिएक्ट में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो हम जी होती है, ये सब होती है। तो एक्मा स्क्रिप्ट 6 जो है, ठीक है, एक्मा स्क्रिप्ट 6 है, इसी को हम एडवांस जावास्क्रिप्ट कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये ES6 का ही हमने एरो फंक्शन पढ़ा हुआ है, इसी की बाकी चीज़ें हैं वो फिर हम इंशाल्लाह रिएक्ट एक बार स्टार्ट कर देंगे, फिर उसी दिन मैं आपको समझा दूंगा, तो आपके लिए ना वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं सिंपल JS की फाइल में एक्मा स्क्रिप्ट 6 करवाऊँ और फिर रिएक्ट पे हम मूव हो। तो नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह रिएक्ट ही स्टार्ट करेंगे और साथ साथ ही आपको ES6 में करवा दूंगा इंशाल्लाह। क्या आप कह रहे हैं हुज़ैफा भाई? जी जी जी, रिएक्ट में आएगा वो भी जी। आप जे क्यूरी की बात करें, जे क्यूरी जो है ना वो एनिमेशन और डिजाइनिंग वगैरह के लेक्चर में मोस्टली यूज़ की जाती है। वो सारी चीज़ें अब आपके साथ JS में भी पॉसिबल है, ठीक है। ये पहले होता था जब आप जे क्यूरी सेपरेटली यूज़ करते थे, इवन के बूटस्ट्रैप जो है 4 तक है, ठीक है। अब तो बूटस्ट्रैप 5 हम यूज़ कर रहे हैं ना, 5.3 यूज़ कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप 4 तक जो थी वो जे क्यूरी ही यूज़ होती थी। उसके बाद 5, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 3.1, 3.2, 3.3 जो है ये आपके पास जावा स्क्रिप्ट दिया गया है, ठीक है। तो सारे काम अब आप लोग JS की मदद से कर सकते हैं। नहीं, jQuery को नहीं अब यूज़ किया जाता, एनिमेशन वगैरह के लिए यूज़ की जाती थी मोस्टली। जिस तरह मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ Ahmed.net। अब ये देखें, ये वेबसाइट, ये जो चीज़ें हैं ना, ये एनिमेशन जो आपके पास आ रही हैं, ठीक है, ये jQuery की मदद से पहले करते थे लोग, ठीक है, डेवलपर्स। अब ये सारी चीज़ें ना JS की मदद से पॉसिबल है। ये जो चीज़ हो रही है ये पहले jQuery की मदद से करते थे, ये JS की मदद से पॉसिबल है जी। ये वाली चीज़ नहीं, सिर्फ CSS से पॉसिबल है, वो और चीज़ है, ये सिर्फ CSS से पॉसिबल है। अच्छा, अब जैसे पेज को मैं डाउन करता हूँ तो इस जगह पे देखें, ये लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट पे है, ठीक है। आपके पास ये अप पे जाने के लिए होम एरो आ जाता है, ठीक है। तो ये पहले jQuery की मदद से हम करते थे, ठीक है, लेकिन अभी सारी चीज़ें JS की मदद से पॉसिबल है। क्लिक किया, ये टॉप पर आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास पॉसिबल है। अब ये सारी चीज़ें पहले jQuery से होता था, ये JS से पॉसिबल है जी। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।